हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने अपना एडवांस मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम उसका पढ़ते हैं पार्ट 11। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि इस वाले पार्ट में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, हमें एक पढ़ना है मोरिस लॉ। एपोस्ट्रोफी एस लॉ। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा अगर मल्टीप्लाई में है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन इसकी कंडीशन है वो क्या है कि जो मेरा 4 थीटा है, जो मेरा 4 थीटा है वो हमेशा 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी जो मेरा थीटा है वो 15 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरे पास लिखा हो साइन थीटा साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पर जो थीटा है मेरा वो 15 से कम है और जो 4 थीटा है मेरा वो भी 60 से कम है। तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 साइन 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू 10 है और 3 × 10 30 यानी साइन 30। और आपको पता है जो साइन 30 होगा मेरा वो कितना होगा 1/2 और बाहर 1/4 है, तो आंसर क्या होगा मेरा 1/8। तो इस तरह के जो सवाल होंगे वो मॉरिस लॉ से मेरे सॉल्व होंगे। तो एक तो मेरा साइन में है, एक मेरा कोस में है और एक मेरा टेन में है। एक मेरा कोस में है। कोस वाला क्या है कि कोस थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा की वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास 1/4 कोस 3 थीटा। एक मेरे पास टेन है, टेन थीटा डॉट टेन 2 थीटा टेन 2 थीटा डॉट टेन 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास टेन 3 थीटा। इस वाले में मेरा 1/4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं साइन 4 थीटा को कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा से डिवाइड कर दूं, 1/4 से 1/4 कटेगा और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो ये मेरे तीन क्या है रिजल्ट हैं जो मुझे याद रखने हैं। पर ये एप्लीकेबल कब है, सिर्फ जब थीटा क्या हो मेरा, जब मेरा थीटा जो है सिर्फ क्या हो 15 डिग्री से छोटा हो। एक दो ये हैं और एक मेरे पास रिजल्ट मेरा ये है। अगर मेरा 4 थीटा 60 डिग्री से छोटा है, यानी जो थीटा है मेरा 15 डिग्री से छोटा है, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/4 साइन 3 थीटा। एक एग्जाम्पल है इसका समझाने के लिए आपको। और कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा की वैल्यू होगी 1/4 कोस 3 थीटा टेन थीटा टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन 3 थीटा। लेकिन ये सिर्फ कब है, जब 4 थीटा 60 डिग्री से छोटा होगा, यानी थीटा मेरा क्या है आपका 15 डिग्री से कम है। लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज
ऑफ थीटा। अब थीटा का चाहे कोई भी मान हो तो उसके लिए क्या होगा मेरा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। देखिए साइन थीटा ये होगा मेरा 60 माइनस थीटा। अगर 60 में से 20 घटा दो तो 40 आएगा, और 60 में अगर 20 जोड़ दो तो कितना आएगा 80 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू 20 है, और 3 गुना 20 कितने होते हैं 60, और आपको पता है जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2। तो √3/8 क्या होगा इसका आंसर, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। और इसी तरह मेरा क्या होगा कोस थीटा, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। ये जो मेरी वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी 1/4 कोस 3 थीटा। और इसी तरह मेरा क्या होगा टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा। और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं अब वो हम क्या करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमने जो ये थ्योरम है मॉरिस लॉ ये पढ़ ली है। इसका मतलब क्या होगा टेन 3 थीटा। तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा क्या होगा मेरा 1/4 साइन 3 थीटा। एक एग्जांपल डिस्कस किया है हमने, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/4 कोस 3 थीटा। और टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन 3 थीटा। अब करेंगे हम अपने क्वेश्चन, और ये जो है मेरे पास ये सभी वैल्यू के लिए है, ये थीटा के सभी मान के लिए है, और ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 10 40। जो थीटा है वो 15 डिग्री से कम है, यानी 10 है। तो यहाँ पर क्या है टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा। इसका मान क्या होगा टेन 3 थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना है मेरे पास 10 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री कितना होता है मेरा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा बी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 साइन 40 और साइन 80। देखिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये साइन थीटा है, ये साइन 60 माइनस थीटा है, ये साइन 60 प्लस थीटा है। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 60 डिग्री। जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो यही था। और साइन 60 होता है √3/2, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो √3/8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा बी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/9 साइन 5π/9 साइन 7π/9 साइन 3π/9। देखिए पाई में क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको नॉर्मल डिग्री में चेंज करते हैं। आपको पता है जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन π/9 यानी 180/9, यानी ये साइन 20 डिग्री है, मल्टीप्लाई साइन 5π/9, ये कितना है मेरे पास साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री। देखिए पाई को अगर मैं 9 से कट करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 20, और 20 पंजे 100। ये कितना है मेरे पास साइन 9 से कट करेंगे 20 7 140,
मल्टीप्लाई, और ये कितना है मेरे पास, पाई/3 यानी साइन 60 डिग्री। इसकी तो मुझे वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है पता। और साइन 60 डिग्री मेरा कितना होता है, √3/2। मैंने जो नियम पढ़ा है अभी वो क्या है, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा, और इसमें से वो कोई भी वैल्यू नहीं बन रही है तो, लेकिन हम उसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये साइन 20 है इनटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 80, साइन 180 - थीटा, साइन, पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, साइन 180 - थीटा क्या होता है मेरा, साइन थीटा, क्योंकि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, पॉजिटिव। और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 - 40, और इसकी तो वैल्यू मेरे पास कितनी है, √3/2। देखिए बनेगा साइन 20 इनटू साइन 180 - थीटा, साइन थीटा यानी साइन 80, इनटू साइन 180 - थीटा यानी साइन 40, इनटू √3/2। अगर ये मेरा थीटा है, अगर ये मेरा थीटा है, तो मेरे पास ये क्या है, 60 + थीटा, और मेरे पास ये क्या है, 60 - थीटा। तो यहाँ से जो मैंने मॉरिस लॉ पढ़ा था उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा 20 है यानी 60 डिग्री, इंटू √3/2 इज इक्वल टू, देखिए साइन 60 होता है √3/2, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी 3 बनेगा, और 4×2 = 8×2 = 16, यानी 3/16 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12, साइन 48, साइन 54। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें हमें कुछ फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। हमें गिवन है साइन 12, साइन 12 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 48 डिग्री और मल्टीप्लाई साइन 54 डिग्री। देखिए अगर मैं इसको थीटा मान लूँ 12 को, तो मेरे पास 60 - थीटा तो है, लेकिन मेरे पास 60 + थीटा नहीं है। साइन 12, ठीक है, साइन 12, अगर 12 को हम थीटा मान लें तो मेरे पास साइन 60 - 12 यानी 48, 60 - थीटा तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 60 + थीटा नहीं है, और 60 + थीटा क्या होगा मेरा, 72, यानी मुझे साइन 72 की जरूरत है, इनटू साइन 54 डिग्री। मैंने अगर साइन 72 से क्या किया मल्टीप्लाई, तो मुझे साइन 72 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, साइन 72 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ताकि मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का मतलब क्या है, 12 × 36 डिग्री, 36 डिग्री, इनटू ये मेरे पास क्या है, साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। देखिए 1/4 साइन 36, 1/4 साइन 36 डिग्री, इंटू साइन 54 डिग्री, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है
जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो क्या है, देखिए साइन 2 थीटा, साइन, इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखना, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। sin 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। यानी इसको मैं तोड़ सकता हूँ, अगर मुझे sin 72 लिखना है, sin 72 डिग्री को, तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin 36 यानी थीटा का आधा, और कोस 36, 2 sin 36 डिग्री कोस 36 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 sin 36 इंटू sin 54। और मैं sin 72 को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 36 कोस 36 डिग्री। देखिए sin 36 से sin 36 कटेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/8। यहाँ पर बनेगा मेरे पास sin 54 अपॉन कोस 36, तो 1/8। देखिए sin 54 को मैं क्या ले सकता हूँ, कोस 36, क्योंकि साइन, इसको मैं ले सकता हूँ साइन 90 - 36 अपॉन कोस 36। sin 90 - थीटा क्या होता है मेरा, कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस 36 अपॉन कोस 36। कोस 36 से कोस 36 घट जाएगा, यानी ये आपस में घट जाएंगे। साइन ए बराबर कोस बी होता है हमेशा, जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो ए प्लस बी है वो 90 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 1/8, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sin 10 डॉट sin 50 डॉट sin 70। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, ये जो मैंने रूल बनाया था, मॉरिस लॉ, ये मेरा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के हर एक मान के लिए, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो। लेकिन ये जो है मेरे पास, ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब 4 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से छोटी होगी। इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, जो थीटा है वो 10 डिग्री है, जो कि किससे छोटा है, मेरा 15 डिग्री से छोटा है। लेकिन यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है वो थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा हो रहा है। तो इसमें भी मेरा वही लगेगा, 1/4 sin 3 थीटा, यानी sin 30 डिग्री। और sin 30 1/2 होता है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है मेरा, sin 3। ये वैल्यू 1/8 है, पर मुझे किस में से घटानी है, 1 माइनस में, तो मुझे निकालना है 1 माइनस, तो 1 - 1/8, क्योंकि जो ये 1/8 वैल्यू आई है वो सिर्फ इसकी आई है, sin 10, sin 50, sin 70, और मुझे एक में से घटानी है। तो 1 - 1/8 कितना होगा मेरा, 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले रिवाइज। देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा sin 2a, ये मेरा होता है 2
साइन ए कोस ए या 2 tan A अपॉन 1 + tan² A। ये मेरा होगा sin 2A। sin 2A की वैल्यू क्या होती है? 2 sin A cos A या 2 tan A अपॉन 1 + tan²A। इसी तरह मुझे क्या याद करना पड़ेगा? cos 2A। जो मेरा cos 2A होगा, cos 2A सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इसके ही हैं। cos² A माइनस sin² A सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, या 2 cos² A-1 या 1 - 2 sin² A या tan A में भी होगा 1 - 10² A अपॉन 1 + tan²A। ये होते हैं मेरे cos 2A के फॉर्मूले। एक मेरे पास होगा tan 2A, tan 2A ये होगा मेरा 2 tan A अपॉन 1 - tan²A। देखिए, sin 2A और tan 2A में कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 tan A अपॉन 1 + tan² होता है और ये 2 tan A अपॉन 1 - tan² होता है। आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जो sin थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा होगा? 1 + tan² है, जो कि किसमें होगा? साइन में। तो इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होना कंफ्यूज। अब हमें पढ़ने हैं ट्रिपल एंगल। sin 3A, sin 3A, 3 sin A -4 sin³ A cos 3A इज इक्वल टू, इसमें 4 cos³ A -3 cos A। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 cos A और एक होता है हमारे पास tan 3A, जो होगा मेरा 3 tan A -tan³ A अपॉन 1 - 3 tan²A। देखिए, साइन के जो ट्रिपल एंगल में फॉर्मूले होते हैं वो तो तीन ये होते हैं, ये वाले, साइन और कोस और टेन में। और जो डबल में होंगे वो ये तीनों हैं। एक तो ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास कोस में है। तो sin 2A क्या होता है? 2 sin A cos है या 2 tan A अपॉन 1 + tan²A। cos 2A क्या होता है मेरा? cos² A - sin²A, कॉमा 2 cos² A-1, कॉमा 1 - 2 sin²A, कॉमा 1 - tan²A अपॉन 1 + tan²A। और जो मेरा tan 2A होगा वो होगा 2 tan A अपॉन 1 - tan²A। sin 3A क्या होता है? 3 sin A -4 sin³ A। cos 3A होगा 4 cos³ A -3 cos A। और tan 3A क्या होता है मेरा? 3 tan A -tan³ A अपॉन 1 - 3 tan²A। अब अपने क्वेश्चन क्या करते हैं ट्राई। हमें निकालनी है साइन 22.5 की वैल्यू। देखिए, इसको कैसे निकालेंगे हम? हमने अभी पढ़ा है जो cos 2 थीटा होता है मेरा, जो मेरा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1
-2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर जो एंगल है वो इसका आधा है। अगर मैं इधर कोस 45 लिख दूँ, कोस 45 डिग्री, तो वो बन जाएगा मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर। 45 का आधा कितना होता है? 22.5 डिग्री। यही निकालना है मुझे। देखिए, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखिए, अगर मैं माइनस वाली टर्म इधर लेके आ जाऊँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 - 1/√2। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो √2 जो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री आएगा, वो कितना आएगा मेरे पास? देखिए, √2 - 1/√2 -1 ये √2 है, ये 2 इधर आ जाएगा, 2√2 तो अगर मुझे साइन 22.5 डिग्री निकालना हो तो वो क्या आएगा मेरा? अंडर द √2 - 1/√2। लेकिन मेरे पास जो हर एक ऑप्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो बाहर निकला हुआ है, तो मैं भी अपना बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं √2 से ऊपर नीचे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? √2 से। और यहाँ भी किससे कर दूं? √2 से। तो मेरे पास जो ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, √2 × 2 और -√2, और बाहर मेरे पास क्या निकल जाएगा? 2√2 × √2 यानी 4, और 4 में से बाहर क्या निकलेगा? 2। तो 2 - √2 ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर और बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा सही आंसर। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हमने कैसे निकाली? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कोस 2 थीटा वाला। नेक्स्ट, साइन 2x = 1/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कोस x। देखिए, अगर मैं साइन x प्लस कोस x कुछ मान लूँ, अगर मैं साइन x प्लस कोस x को m मान लूँ, मैंने साइन x प्लस कोस x कितना मान लिया? m, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी? m का स्क्वायर। और हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कितना होगा? 1, और प्लस 2 साइन x कोस x कितना होगा मेरा? साइन 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर। साइन 2x की वैल्यू मुझे 1/5 गिवन है, तो 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। 5 और 1 6/5 का अंडर रूट ही क्या होगा मेरा? m का मान, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 15, कोस 7.5 और साइन 7.5 डिग्री।
जो हमने अभी अपने साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमें निकालना है कोस 15, कोस 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कोस 7.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 7.5 डिग्री साइन टू थीटा। साइन टू थीटा हमने अभी क्या पढ़ा है, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। अगर मेरे पास कहीं भी साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, अगर मैं उसके साथ एक टू लगा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, जिसको मैं साइन टू थीटा लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं दो से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ और दो से क्या कर दूँ डिवाइड, तो ये टू साइन थीटा कोस थीटा क्या बना देगा, साइन टू थीटा, जो होगा मेरा साइन 15, यानी साइन 15 और कोस 15 डिग्री। और बाहर क्या बन गया मेरे पास, एक 1/2। हमने क्या किया, एक टू ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक नीचे किया, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, थीटा 7.5 है, 7.5 का डबल 15। अगर मैं एक दो मल्टीप्लाई और कर दूं तो टू साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन टू थीटा, यानी 30 डिग्री। और नीचे क्या बन चुका है मेरे पास, 4। आपको पता है जो साइन 30 है वो कितना होता है, 1/2। और 1/2 गुना 4 क्या होगा मेरे पास, 1/8। 1/8 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x अपॉन साइन x/4। हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। ठीक है, इसके एक ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर x/2 आएगा, क्योंकि दोनों x/4 और x/4 ही हैं। यहाँ पर क्या आएगा, x/2। 8 कोस x/2 है ये। सवाल देखने में जितना डेंजर है उतना ही ये आसान है। बस आपको साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या करना है, एक्सपेंड करते जाना है। देखिए साइन टू एक्स अपॉन साइन x/4। देखिए इसका आपको एक अच्छा मेथड बताते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या बनेगा, टू साइन एक्स कोस एक्स। मुझे साइन x/4 सिर्फ साइन एक्स से मिल सकता है, मैं इसको फिर तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो टू, देखो साइन एक्स को जब हम दोबारा तोड़ेंगे तो बनेगा टू साइन x/2 कोस x/2। तो 4 साइन x/2 कोस x/2 और कोस एक्स। लेकिन अभी भी मुझे साइन x/4 नहीं मिला है, तो मैं इसको एक बार और तोड़ूंगा। अगर इसको दोबारा ब्रेक करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, टू साइन x/4 कोस x/4, तो मुझे एक और मिलेगा, तो 8 साइन x/4 और बाकी एज इट इज कोस x/4 डॉट कॉस x/2 डॉट कोस एक्स। तो ये जो मैंने सॉल्व किया ये मेरा साइन टू एक्स के बराबर है। साइन टू एक्स की ये वैल्यू है, पर मुझे क्या निकालना है, साइन टू एक्स अपॉन साइन x/4। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं साइन x/4 से, तो मेरी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 8 कोस x/4 डॉट कोस
x/2 और डॉट कोस एक्स, कोस एक्स, कोस x/2, कोस x/4, और बाहर क्या है मेरा 8, और 8 मेरा एक ही ऑप्शन में है। और इसको मैं एलिमिनेट भी कर सकते थे, लेकिन पेपर में इतना आसान नहीं आएगा, आप इतनी आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, 8 cos x/4, cos x/2 और cos x। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 90 - 2a अपॉन 1 प्लस 90 + 2a। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसमें एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। देखिए 1 माइनस साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, ये बन जाएगा cos 2a अपॉन, यहाँ पर क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन 90 + 2a, और साइन 90 + 2a भी क्या होगा cos 2a, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। 1 + cos 2a, और सवाल हो चुका है खत्म। कैसे, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a का, cos 2a का वो क्या कहता है, ये किसके बराबर होता है 2 cos² a - 1, 2 cos² a - 1, या फिर 1 - 2 sin²। मुझे यहाँ पर दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे, देखिए मुझे लिखना है 1 - cos 2a। अगर मुझे यहाँ से 1 - cos 2a लिखना हो तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 - cos 2a ये धरा जाएगा तो क्या बनेगा 2 sin²a, ऊपर बनेगा 2 sin²a अपॉन, अगर मुझे लिखना है 1 + cos 2a, अगर मैं इस -1 को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या बनेगा मेरे पास 2 cos²a, 2 cos²a, 2 से 2 कटेगा। और आपको पता है साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan a, और उसका स्क्वायर है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा tan²a, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सी है। तो बड़ा ही आसान सवाल था, लेकिन अगर आपको cos 2a का फॉर्मूला क्लियर है तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos² θ - 1, 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ प्लस 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर इसको मैं वैल्यू पुट से करूं तो मुझे पता है कि tan जो 0 डिग्री होता है वो मेरा कितना होता है 0। tan 0 डिग्री मेरा कितना होता है 0 डिग्री, और cos 0 मेरा होता है 1। अगर मैं थीटा की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 0 डिग्री, तो cos 0 1, तो 2 - 1, देखिए 1 + 0, 1 + 0 अपॉन 1 - 0 प्लस 1 - 0 अपॉन 1 + 0। दो में से एक घटाओगे एक, एक मल्टीप्लाई में हो रहा है, लिखो चाहे ना लिखो, 1/1 प्लस 1/1, तो 1 + 1, आंसर कितना होगा मेरा 2। तो 2 है मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 50 अपॉन 1 + sin 50। देखिए मैं निकालना है cos 50 अपॉन 1 + sin 50 डिग्री, cos 50 डिग्री अपॉन 1 + sin 50 डिग्री। हम इसको तोड़ते हैं हाफ एंगल में। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ cos² 25 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि कोस टू थीटा क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। देखिए जो 1 है यहाँ पर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 25 और कोस 25, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है मेरा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो उसको मैं अगले स्टेप में लिखेंगे, एंगल क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, तो 1 ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 साइन 25 कोस 25। जो मेरा 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। ठीक है, कोस स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 25 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस 2 साइन 25 कोस 25, 2 साइन 25 कोस 25। अगर आप गौर करेंगे तो जो नीचे है वो बन चुका है कोस स्क्वायर कोस 25 प्लस साइन 25 का होल स्क्वायर। तो ऊपर है मेरे पास कोस स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 25, और नीचे मेरे पास क्या है, कोस 25 प्लस साइन 25 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी कब होता है, जब मेरे पास क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 25 प्लस साइन 25, यह कोस 25 माइनस साइन 25, कोस 25 माइनस साइन 25। और ये मेरे पास क्या है, कोस 25 कोस 25 प्लस साइन 25 का होल स्क्वायर, कोस 25 प्लस इससे होगा क्या हमारा, एक कोस 25 साइन 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस 25 माइनस साइन 25 अपॉन कोस 25 और प्लस साइन 25। देखिए अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम कोस 25 कॉमन ले लें, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 10 25 अपॉन 1 माइनस 10 25। 1 माइनस 10 25 अपॉन 1 प्लस 10 25। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 45। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 45, 10 45 डिग्री माइनस 10 25 डिग्री अपॉन 1। देखिए अगर मैं 1 को एज इट इज छोड़ दूँ, 1 माइनस, तो मेरे पास 10 25 है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 45,
1045 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 को मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप गौर करेंगे ये है क्या, 10a - b का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू 1045 - 25, यानी 10, अगर 45 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20। तो 1020 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, मेरा 1020, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इफ cot x इज इक्वल टू a बटे b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको वैल्यू पुटिंग से करना बेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू डिग्री में मानते हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन है, cot x। देखिए, हमें cot x की जो वैल्यू गिवन है, cot x की जो वैल्यू गिवन है वो a बटे b है, और मुझे क्या निकालना है, a cos 2x, a cos 2x प्लस b sin 2x। अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूँ, 60 डिग्री, तो पहले मैं चेक ये करूंगा मेरे पास a कितना होगा और b कितना होगा। आपको बताया जो कोट 60 होता है वो 1/√3 होता है, इज इक्वल टू a बटे b। यानी a की वैल्यू अगर 1 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, √3। अब ये देखते हैं इससे आंसर क्या आता है मेरा। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1, कोस 2x, x की वैल्यू है 60 डिग्री, 60 गुना 2 120, और कोस 120 कितना होता है मेरा, -sin 30, -sin 30, प्लस b की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू sin 2x, यानी sin 120, sin 120 क्या होता है, प्लस का cos 30 डिग्री। देखिए 1, ये होगा -1/2 प्लस √3 इंटू √3/2। अगर इसको फर्दर सोल्व करें, ये बन जाएगा -1/2 -1/2 प्लस 3/2, जो कि मेरा किसके बराबर है, 2/2 के, यानी ये किसके बराबर है, 1 के। यानी कि मेरे पास जो ये है इसका आंसर कितना है, 1। कब, जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी है, 60 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन मुझे 1 देगा वही क्या होगा मेरा आंसर। तो यहाँ पर एक तो साइन एक्स है, अगर साइन एक्स, अगर x की वैल्यू 60 रखूँ तो यहाँ पर आएगा √3/2। अगर a बटे बी लिखूँ तो a बटे की b की वैल्यू 1/√3 है, ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन। अगर b देखूँ, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3। अगर मैं a देखूँ, a की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पर आंसर में भी कितना है, 1। तो यही क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग। CGL 2023 का सवाल है और ये सबसे आसान सवाल है, बस थोड़ा सा क्या है, ये लेंदी है। अगर आप इसको एक बार समझ जाओ तो आप इसको बिना सोल्व करे ही कर सकते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस 1 2 3, 2 + 2 कोस 8 थीटा, ये मेरा सवाल है। और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट से बाहर निकाल के इसको। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा का, कोस जो 2 थीटा होता है वो क्या होता है मेरा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। जो मेरा कोस 2 थीटा होगा वो होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो 1 प्लस
जो कोस 2 थीटा होगा वो क्या होगा मेरे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर मैं इसमें से क्या कॉमन लूँगा, अगर मैं इसमें से, ठीक है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, जो पहले वाला रूट है अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, अगर उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा 1 + cos 8 थीटा। अगर मैं ये पहले वाला रूट सोल्व करता हूँ, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा 1 + cot 8 थीटा। 1 + cos 2 थीटा किस में टूटेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसके आधे थीटे के स्क्वायर गुना 2 में। ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 2 × 1 + cos 8 थीटा, यानी 2 cos⁴ cos⁴ यानी कि जो वाला ब्रैकेट है इसके अंदर से क्या निकलेगा, 2 × 2 cos⁴ क्योंकि 1 + cos⁻= क्या देगा मुझे, 2 देगा, और इसका स्क्वायर देगा और इसका हाफ एंगल देगा। तो ये क्या देगा मुझे, एक 2 देगा, कोस का स्क्वायर देगा और इसका हाफ एंगल देगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 cos⁴ यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos⁴। अगर मैंने इसको सोल्व कर दिया तो मुझे क्या मिला है, 2 cos⁴। 2 cos⁴। अब हम दूसरे वाला क्या उठाते हैं, ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर रूट। वो क्या कहता है, 2 अगर कॉमन ले लूँ फिर क्या बनेगा, 1 + cos⁴। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2, 1 2 मिलेगा, कोस पर स्क्वायर मिलेगा और थीटा का आधा मिलेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 cos 2 थीटा। यानी अगर आप दूसरे वाला स्क्वायर रूट भी सॉल्व कर दें, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 2 cos 2 थीटा। 2 cos 2 थीटा, और इसको ऊपर ही सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + cos 2 थीटा, जिसको मैं क्या ले सकता हूँ, √2 × 2 cos⁴ थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा, 2 cos⁻, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे पास, ए। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कंसेप्चुअल है। ठीक है, एक एक आप स्क्वायर रूट सोल्व करते जाइए और उसको बाहर निकालते जाइए। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan² 22 1 + tan² 22। देखिए ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, ये cos 2a का फॉर्मूला है। जो cos 2a होता है मेरे पास, cos 2a कह लो, 2 थीटा कह लो, 2x कह लो, ये होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो 22.5 डिग्री है, यानी ये मेरे पास कोस 22.5 का डबल है, यानी कोस 45 है। यानी ये जो मेरे पास है ये कोस 45 डिग्री है। कोस 45 डिग्री का फॉर्मूला है। और कोस 45 कितना होता है मेरे पास, 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan θ/2 कोस अपॉन 1 - sin θ, कोस अपॉन 1 - cos⁻, साइन अपॉन 1 - cos⁻, या sin⁻ अपॉन 1 + cos⁻। देखिए इसको करेंगे वैल्यू पुटिंग से। हमें निकालना है tan⁻2। अगर मैं tan⁻ की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दूं, इफ थीटा बराबर 60 डिग्री, इफ जो थीटा है वो मैं पुट कर दूं 60 डिग्री, तो tan⁻/2 मुझे निकालना है tan⁻/2। थीटा मेरा 60 है, यानी tan 60/2
यानी 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/√3। यानी जो भी ऑप्शन मुझे क्या देगा, 1/√3, वही क्या होगा मेरा आंसर। तो मैं कराता हूँ एक एक ऑप्शन को सेटिस्फाई। अगर मैं पहला ही ऑप्शन उठा लूँ, देखिए पहला ऑप्शन मुझे क्या देगा, ऊपर कोस देगा। कोस 30 कितना होता है मेरा, √3/2 अपॉन 1 - 1/2। ये तो √3/2 अपॉन 1/2 है। इसमें तो √3 ऊपर है, तो कोस यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, दोनों में जो √3 है ऊपर आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। अब मेरे पास ऑप्शन बचे हैं दो, जिसमें साइन है ऊपर। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ, साइन 30, साइन 60 कितना होता है मेरे पास, थीटा रखना है 60 डिग्री। तो कोस दोबारा चेक करते हैं, हमें थीटा 60 रखना है, 30 नहीं रखना। कोस 60 कितना होता है मेरे पास, 1/2 अपॉन 1 - √3/2। देखिए यहाँ पर 2 - √3 फंस जाएगा, और 2 - √3 मुझे कभी भी 1/√3 नहीं देगा, तो ये ऑप्शन तो हुआ खत्म। अगर ये वाला देखूँ, ये वाला मुझे क्या देगा, 1/2 अपॉन 1 - 1/2। तो ये तो 1/2 अपॉन 1/2 है, ये मुझे 1 देगा, ये भी नहीं है। अगर मैं चेक कौन सा करूँ, तीसरा, तीसरा क्या देगा मुझे, साइन 60 कितना होता है मेरे पास, √3/2 अपॉन 1 - 1/2। तो √3/2 अपॉन 1/2, ये तो मुझे √3 देगा, ये भी ख़त्म। तो बिना चेक करे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वही सेटिस्फाई कर देगा। कैसे, देखिए, साइन 60 √3/2 अपॉन 1 + cos θ यानी 1 + 1/2 इज इक्वल टू √3/2 और बटे 3/2, 2 से 2 कटेगा और ये √3 इस तीनों को काटेगा, और क्या देगा मुझे, 1/√3। तो बिना कुछ करे ही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिर्फ थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी थी मुझे, 60 डिग्री। नेक्स्ट, इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, एंड अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 5/4 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन टू अल्फा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, तो ध्यान से देखना, ये इसी तरह से सोल्व होगा हमेशा। हमें निकालना है टेन टू अल्फा, टेन टू अल्फा निकालना है, और मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। देखिए इसको कैसे करते हैं, हम 2 अल्फा को कैसे लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और हमें बताया 10a + b क्या होता है मेरा, 10a अल्फा प्लस बीटा प्लस 10b 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा। देखिए मेरे पास अल्फा माइनस बीटा तो है, अल्फा प्लस बीटा भी है, लेकिन वो मेरे पास कोस में है और साइन में है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल, क्योंकि मुझे वो 10 में निकालने हैं। तो देखिए अगर मैं किसका निकाल दूँ, एक अल्फा माइनस बीटा का निकाल देते हैं। अगर इसको हम अल्फा माइनस बीटा मान लें, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा साइन में कितना है, 5/13, ये तो 5 होगा, ये 13 होगा, और ये कितना होगा, 12। और एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मुझे अल्फा प्लस बीटा का। अगर इसको मैं क्या मान लूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो कोस जो अल्फा प्लस बीटा है वो 4/5 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 5 है, और ये कितना है, 3 है। और मुझे सब किस में लिखने हैं, 10 में। देख कैसे लिखेंगे, 10 अल्फा प्लस बीटा
टेन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/4। तो 3/4 3/4 प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा वहाँ मिलेगा 5/12 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 5/12 इज इक्वल टू, देखिए 12×6 = 36 और 5×4 = 20, तो 56/60 है ये। 56/60 अपॉन 12×6 = 36, 5×4 = 20 और 12×5 = 60 अपॉन 12×4 = 48। देखिए 48 -5×15 यानी 33 कितना है 48। 33/12×4 = 48, ऊपर भी 48 ही है, ऊपर भी क्या है ये 48 ही है, 12×4 = 48। 56/48 अपॉन 33/48। 48 से 48 कैंसिल होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 56/33, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, इफ 10a + b = 1/2 एंड 10a - b = 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to a। ये तो आसानी क्वेश्चन है। अगर कभी भी 10 to a निकालना हो और 10a + b 10a - b में दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना ये ऐसे निकलता है 10। अगर आपको 2a निकालना है, आप लिख सकते हैं इसको 10a + b और प्लस a - b, और इसका आपको फॉर्मूला पता है वो क्या है 10a + b। 10a + b की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 10a - b की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स, देखिए 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा 5/6, 5/6 और 3×2 = 6 में से घटेगा तो ये भी कितना बनेगा 5/6। ठीक है 2/3 है, 3×2 = 6, 6 में से घटाएंगे तो 5/6 और 5/6 अपॉन 5/6 मेरा कितना होगा 1। इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे पास एक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। नेक्स्ट, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/7 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 2 अल्फा। कोस 2 अल्फा अपने आप में एक खास सवाल है ये, देखिए कैसे सोल्व होगा। मुझे निकालना है कोस 2 अल्फा। कोस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1 - 2 sin² अल्फा या 2 cos² अल्फा, 2 cos² अल्फा - 1, क्योंकि मुझे 10 अल्फा गिवन है। मुझे क्या गिवन है 10 अल्फा गिवन है। अगर मुझे 10 अल्फा गिवन है तो मैं कोस 2 अल्फा निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए ये मुझे अल्फा गिवन है, ये कितना गिवन है 1/7। अगर ये 1 है तो ये कितनी है 7 है, तो ये मेरे पास कितना होगा √50। ये कितना होगा मेरे पास √50। मुझे क्या निकालना है 1 - 2 sin²अल्फा, 1 - 2 गुना साइन की वैल्यू कितनी है 1/50। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा मेरे पास 24/25। यानी जो मेरे पास कोस 2 अल्फा है, जो मेरे पास कोस 2 अल्फा है, वो मेरे पास कितना निकला है 24/25। मुझे सारे आंसर बीटा में दे रखे हैं और 10 बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब मुझे चेक ये करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास जो मुझे 10 बीटा 1/3 पुट करके बीटा में 24/25 है, क्योंकि मुझे कोस 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 2 का, sin 2 थीटा। तो यहाँ पर sin 2 बीटा मान लेते हैं उसको, ये होता है 2
टेन बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन स्क्वायर बीटा। हम क्या करते हैं, हमारे पास सारे जो ऑप्शन है वो साइन 2 बीटा या साइन 4 बीटा में है, साइन 3 बीटा है, कोस 3 बीटा में भी है। हम क्या करते हैं, पहले साइन 2 बीटा निकाल लेते हैं, यानी जो 10 बीटा है इसे 2 बीटा में कन्वर्ट कर देते हैं साइन के साथ। ये कितना है मेरे पास, 2 गुना 1/3 अपॉन 1 + 1/9। तो 2/3, ये बनेगा 2/3 अपॉन 10/9, यानी कि 18/30, यानी कि 3/5। यानी कि जो मेरा साइन 2 बीटा आया, जो मेरा साइन 2 बीटा आया वो कितना है, 3/5। तो ये ऑप्शन तो हुआ खत्म, क्योंकि मुझे क्या लेकर आना है, 24/25। अगर मैं ऑप्शन ट्राई करूँ कौन से वाला, ए वाला, तो साइन 4 बीटा मेरे पास क्या होगा, साइन 4 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन, तो मेरे पास साइन 4 बीटा होगा, साइन 4 बीटा होगा, होगा इसका हाफ एंगल 2 साइन 2 बीटा कोस बीटा। 2 गुना साइन बीटा कितना होगा मेरे पास, साइन 2 बीटा, सॉरी साइन 2 बीटा और कोस 2 बीटा, क्योंकि साइन 4 बीटा का आधा होगा। अगर मुझे यहाँ से साइन 2 बीटा निकालना तो 2 साइन 2 बीटा कॉस बीटा। अगर ये 8 होता तो ये 4 और 4 में टूटते। 2 × साइन बीटा कितना है मेरे पास, 3/5। ये क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस कितना होता है मेरे पास, 4। और कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। 4 × 12 = 24/25, यानी जो साइन 4 बीटा है वही क्या देगा मुझे, 24/25, जो कि मेरी कोस टू अल्फा की क्या थी वैल्यू। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, मेरा सही आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/4 + a डॉट tan 3π/4 + a। देखिए, अगर मैं मुझे जो आंसर निकालने हैं वो निकालने हैं न्यूमेरिकल में, और एक मेरे पास क्या है कोट में। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, tan π/4 होता है 45 डिग्री, और tan 3π/4 कितना होता है, 135 डिग्री। जो tan π/4 है मेरे पास ये 1 होगा, और आपको पता है tan 135 कितना होता है, -1। इसका आंसर होगा -1। -1 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा सही जवाब। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/4 + थीटा प्लस tan π/4 - थीटा। देखिए, अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 15 डिग्री। वो इसलिए क्योंकि ये π/4 की वैल्यू होती है 45, और 45 + 15, यानी मुझे निकालना है tan 60 प्लस 45 - 30, यानी tan 30। तो ये थोड़ा आसान बन जाएगा। tan 60 कितना होता है मेरे पास, √3, और ये होता है मेरे पास 1/√3, यानी कि 4/√3। जो भी ऑप्शन मुझे 4/√3 देगा कब, थीटा बराबर 15 डिग्री रखने पर, वही क्या होगा मेरा आंसर। थीटा बराबर 15 डिग्री रखने पर जो मुझे क्या दे देगा, 4/√3। देखिए, sin 30 में कहीं भी √3 नहीं होता है, तो खत्म हो गया। tan 60 कितना होता है मेरा, √3, सॉरी यहाँ पर कितना है मेरे पास, 15।
15 दूनी 30, 15, 15 दूनी 30, टेन 30 होता है 1/√3, तो ये देगा 2/√3, ये भी खत्म हुआ। 2 cos 2 थीटा, देखिए cos 2 थीटा यानी cos 30 डिग्री, और cos 30 होता है √3/2, इसमें √3 ऊपर होता है, ये भी खत्म। आंसर क्या होगा मेरा, ये वाला। कैसे, 2 × cos 30 sec 30, और sec 30 कितना होता है मेरे पास, √3/2, यानी कि 4/√3। तो बिना कुछ करे आप आसानी से सवाल सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 13x माइनस टेन 9x माइनस टेन 4x। देखिए अगर हम क्या करें, हम 13x को क्या लिख सकते हैं, 9x और प्लस 4x। अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूँ, 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, और 10a+b का फॉर्मूला क्या कर दूँ, एक्सपेंड, तो 10 13x इज इक्वल टू 10 9x प्लस 10 4x अपॉन 1 माइनस 10 9x 10 4x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर जाएगा, 10 13x माइनस 10 4x 10 9x 10 13x की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 9x और प्लस 10 4x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x, यानी इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ, तो जो मुझे चाहिए वो बन जाएगा मेरे पास 10 13x माइनस 10 9x और माइनस 10 4x इज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू के इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10 4x 10 9x और 10 13x, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके, बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन वैल्यू पुट से बहुत आसानी से हो जाएगा। बेसिक से कैसे करेंगे, आप 1 प्लस साइन थीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 1 माइनस साइन 3 थीटा का स्क्वायर बनेगा, ये काट देगा, नीचे बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस माइनस साइन थीटा, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर क्या बनेगा 3 थीटा, डिवाइड कर देंगे, आंसर ये निकलेगा। लेकिन वैल्यू पुट करते हैं, देखिए थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 10 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 10 डिग्री, क्योंकि 10 × 3 बन जाएगा साइन 30, तो 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, ये क्या बन जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1/2 अपॉन 3/2, 3/2, 2 से 2 कटेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/√3। तो जो भी ऑप्शन मुझे थीटा बराबर 10 डिग्री रखने पर क्या दे देगा, 1/√3, वही क्या होगा मेरा आंसर। देखिए अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, तो सेक 30 कितना होता है मेरे पास, 2/√3, और टेन 30 होता है मेरा 1/√3।
तो मुझे 1/√3 तो मिल जाएगा, लेकिन इसका हो रखा है क्यूब। यानी जो मेरे पास sec 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी। लेकिन इस वाले में क्या है, इसका क्यूब है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस होगा तो ये बनेगा 3/√3, यानी √3, ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि यही दे रखा है मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा, तो 1/√3, 1/√3। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री। ये मेरे पास sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, sin 3 थीटा, जहाँ पर थीटा 20 है, यानी ये sin 60 डिग्री है। और आपको पता है जो sin 60 होता है वो होता है √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, 4 cos³ 10 डिग्री माइनस 3 cos 10 डिग्री। ये मेरे पास cos 3 थीटा है, यानी cos 3 थीटा, यानी cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री भी इत्तेफाक से कितनी होती है, √3/2। इसका भी आंसर कितना है, √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 11 खत्म होता है। और आपसे मिलते हैं लेक्चर 12 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।